दोस्तों स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के नए वीडियो में। इस वीडियो में हमने जुलाई मंथ के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल बजट 2024, पेरिस ओलंपिक, सरकारी योजनाएं जैसे कई इम्पोर्टेंट टॉपिक को और उनके एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ आयोजित किया गया। हमारे ऑप्शन है चैम्प्स एलेसिस, एफिल टावर, सीन नदी, लावरे म्यूजियम। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह सी नदी पर आयोजित किया गया था। सो दोस्तों जो इसका आंसर है वो सी है। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हजारों खिलाड़ी और कलाकार ने नदी के 6 किलोमीटर एरिया तक परेड किया था। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर ए यानी कि महाराष्ट्र है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के नेतृत्व में इस योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को जुलाई 2024 से 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। और दोस्तों यह योजना मध्य प्रदेश की सफल लाडली बहन योजना से प्रेरित है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 1250 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं हर महीने। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। हमारे ऑप्शन है हीना सिंधु, अपूर्वी चंदेला, मनु भास्कर, अंजुम मौदगिल। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका जो आंसर है सी यानी कि मनु भास्कर है। हाल ही में मनु भास्कर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके अलावा भास्कर ने 221.7 अंक हासिल कर तीसरा स्थान हासिल किया और मौजूदा ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 को यूरोपियन संसद के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है मार्टिन सुलज, एंजेलिना मर्केल, रॉबर्टा मेट्सोला, इवा कैली। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर सी यानी कि रॉबर्टा मेट्सोला है। रॉबर्टा मेट्सोला को 16 जुलाई 2024 को यूरोपियन संसद के नए अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। मेट्सोला यूरोपियन संघ विधानसभा के प्रमुख के रूप में दूसरा कार्यकाल करने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले 2013 में वो इस पद के लिए चुनी गई थी। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा टेनिस से है। हमारा क्वेश्चन है, पुरुष एकल विंबलडन खिताब यानी कि मैन सिंगल विंबलडन टाइटल 2024 किसने जीता। हमारे ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डैनियल मेदवेदेव, टेलर फ्रिट्ज, कार्लोस अल्कराज। सो दोस्तों ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो दोस्तों इसका आंसर जो है डी यानी कि कार्लोस अल्कराज है। हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने 14 जुलाई 2024 को नोवाक जोकोविच को हराकर लगातार दूसरी बार पुरुष एकल विंबलडन खिताब जीता है। इसके साथ ही अल्कराज एक वर्ष में फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों जीतने वाले दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन है अरुंधति रॉय, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है, उसका की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका जो आंसर है वो डी है यानी कि डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। सो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन पश्चिम और भारतीय दोनों दृष्टिकोणों से किया गया है। सो दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का किस देश में उद्घाटन किया गया। हमारे ऑप्शन है श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, बांग्लादेश। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका जो आंसर है वो बी यानी कि मॉरिशस है। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉरिशस में पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ भी उपस्थित थे। इसके अलावा इस दौरे पे विदेश मंत्री जयशंकर ने आधुनिक चिकित्सा से लैस एक मेडिकल क्लिनिक का भी
शुभारंभ किया। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यूरो कप 2024 फाइनल किसने जीता। हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर जो है डी यानी कि स्पेन है। हाल ही में बर्लिन में यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 गोल से हराकर चौथी बार यूरोपियन चैंपियनशिप जीती है। और दोस्तों इसके अलावा स्पेन के मिकेल ने अंतिम क्षणों में गोल करके यह जीत सुनिश्चित की। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किस बैंक ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सफेरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर बी यानी कि ICICI बैंक है। हाल ही में ICICI बैंक ने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया सफेरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। इस प्रीपेड कार्ड का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को विदेश में शिक्षा और दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न खर्चों के प्रबंधन में सहायता करना है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हाल ही में जारी वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त वर्ष यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कर समाप्त कर दिए गए हैं। हमारे ऑप्शन है कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंजल टैक्स। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों जो इसका आंसर है वो डी है यानी कि एंजल टैक्स। दोस्तों हाल ही में जारी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल कर को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप सिस्टम को और मजबूत करना और उद्यमशीलता की भावना को और बढ़ावा देना है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2024 का नाटो शिखर सम्मेलन किस शहर में रखा था। हमारे ऑप्शन है न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन DC, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा। सो दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की तरफ और इसके की पॉइंट की तरफ। सो दोस्तों इसका आंसर बी है यानी कि वाशिंगटन DC। हाल ही में 2024 का नाटो का शिखर सम्मेलन 9 से 11 जुलाई को USA के वाशिंगटन DC सिटी में हुआ था। इसमें लगभग 32 देश के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था और दोस्तों यह स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या है। हमारे ऑप्शन है जनसंख्या और स्थिरता, जनसंख्या वृद्धि का भविष्य, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिने, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या जागरूकता। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों विश्व जनसंख्या 2024 का विषय किसी को पीछे ना छोड़े, सबकी गिनती करें, जो कि सभी की गिनती के महत्व पर केंद्रित है। सो दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा वर्लोमीटर के अनुसार वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब के करीब है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि भविष्य में महत्वपूर्ण चुनौती को उत्पन्न कर सकती है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीती है। हमारे ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, उरुग्वे। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो दोस्तों इसका आंसर बी यानी कि अर्जेंटीना है। हाल ही में अर्जेंटीना ने 15 जुलाई 2024 को कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा लुटारे मार्टिनेज ने एक्स्ट्रा टाइम में विजयी गोल करके अर्जेंटीना को फाइनल में जिताया और इसके साथ ही सर्वाधिक 5 गोल करके उन्होंने गोल्डन बूट का खिताब अपने नाम किया। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी कि IBO में स्वर्ण पदक किसने जीता। हमारे ऑप्शन है ईशान पेडनेकर, सजीश सुकुमार, वेदांत साकरे, यशस्वी कुमार। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और उसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर सी यानी कि वेदांत साकरे है। हाल ही में मुंबई के वेदांत साकरे ने कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के ईशान पेडनेकर, तमिलनाडु के सृजित सुकुमार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी कुमार ने रजत पदक जीता है। टोटल भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव विजेता किसे घोषित किया गया। हमारे ऑप्शन है जुआन ग्वाइडो, हेनरी कैपलिस, निकोलस माडुरो, एल्विस अमोरोसो। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी यानी कि निकोलस मादुरो है। हाल ही में 19 जुलाई 2024 को नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल यानी कि CNE द्वारा निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है टाटा पावर ने किस राज्य में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए घर घर सोलर टाटा पावर के संग पहल शुरू की है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका आंसर डी यानी कि उत्तर प्रदेश है। हाल ही में टाटा पावर कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से इस पहल घर घर सोलर की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को 3 किलोवाट तक की सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय NGO ने 2024 में उत्कृष्ट परिवर्तनकारी सामाजिक कार्य के लिए 2 प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ CSR पुरस्कार जीते हैं। हमारे ऑप्शन है द आर्ट ऑफ लिविंग, स्माइल फाउंडेशन, गूंज, द टीच ऑफ इंडिया। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए है, द आर्ट ऑफ लिविंग। हाल ही में द आर्ट ऑफ लिविंग को जल संरक्षण पहल के लिए ग्लोबल CSR एंड ESG अवार्ड से नवाजा गया है। इस संगठन ने 70 से अधिक नदियों और जलधाराओं को पुनर्जीवित किया है, जिससे लगभग 19,000 से अधिक गांवों को फ़ायदा हुआ है और लगभग 3 करोड़ 45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए किस कंपनी को प्रमुख प्रायोजक नामांकित किया है। हमारे ऑप्शन है टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, इन्फोसिस। सो दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सो दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी यानी कि अडानी ग्रुप है। हाल ही में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने यह घोषणा की है कि उनकी कंपनी 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को प्रायोजित करेगी। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा कथन है CPCB एक वैधानिक संगठन है। दूसरा है इसकी स्थापना वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सो दोस्तों देखते हैं इसके आंसर की तरफ और CPCB के बारे में थोड़ा जानते हैं। सो दोस्तों CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत में प्रदूषण के स्तर की निगरानी और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CPCB वास्तव में एक वैधानिक संगठन है, इसलिए कथन जो हमारा पहला है वो सही है। CPCB वास्तव में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था, ना कि 1981 के तहत। सो जो हमारा दूसरा कथन है वो गलत है। सो दोस्तों हमारा जो इसमें ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए यानी कि केवल एक सही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी के शासन में राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है राजेंद्र खन्ना, TV रविचंद्रन, पवन कपूर, मानस सिंह। सो दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की तरफ और इसके की पॉइंट की तरफ। सो दोस्तों इसका आंसर ए यानी कि राजेंद्र खन्ना है। हाल ही में पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 2014 से 16 तक के प्रमुख के रूप में भी कार्यरत थे और दोस्तों कपूर विक्रम रविंद्र चंद्र खन्ना का स्थान लेंगे। इसके अलावा अजित डोभाल को तीसरी बार NSA का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस CAPF ने वृक्षों के साथ बढ़े वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। हमारे ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, डी है सशस्त्र सीमा बल SSB।
सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इस अभियान के बारे में जानते हैं। सो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए यानी कि बीएसएफ है। हाल ही में बीएसएफ ने पेड़ों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत श्रीनगर में स्थित बीएसएफ मुख्यालय से की गई थी। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना और हरित वातावरण का निर्माण करना है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 18 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति नोगमी कापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई? हमारे ऑप्शन है जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एन वी रमन, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो दोस्तों हाल ही में न्यायमूर्ति नोगमी कापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। सो दोस्तों जो इसका आंसर है वो डी होगा, यानी कि डी वाई चंद्रचूड़। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश ने 19 जुलाई 2024 से 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है रसिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है, उसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका जो आंसर है वह बी है, बेलारूस है। हाल ही में बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति की घोषणा की है। यह नीति यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के सदस्यों को 30 दिन तक बिना वीज़ा के रहने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य बेलारूस और यूरोपीय देशों के बीच शांति को बढ़ावा देना और कार्मिक आदान प्रदान को और सुविधाजनक बनाना है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ICAR द्वारा शुरू की गई एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है कृषि निर्यात बढ़ाना, कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ाना, नई सिंचाई तकनीक विकसित करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने 16 जुलाई को इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान में सुधार करना है। सो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। और इसके अलावा यह योजना 5 वर्षों तक चलेगी, जिसमें इस वर्ष अधिक उपज देने वाली तिलहन और दलहन किस्मों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शन है शाहरुख खान, रणवीर सिंह, विराट कोहली, आमिर खान। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी यानी कि विराट कोहली है। विराट कोहली 2023 में $227.9 मिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ में शीर्ष स्थान पर हैं। इसके बाद रणवीर सिंह का नाम आता है जो $203 मिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद शाहरुख खान का नंबर आता है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बजट से है। हमारा क्वेश्चन है बजट 2024-25 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा कथन है 3 से 6 लाख रुपए की आय के लिए आयकर स्लैब को संशोधित कर 3 से 7 लाख रुपए कर दिया गया है तथा कर की दर 5% अभी बनी रहेगी। दूसरा कथन है नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। तीसरा है पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? हमारे ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों हाल ही के बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर स्लैब में संशोधित किया है। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। तो हमारा जो कथन दूसरा है वो भी सही है। पेंशन भोगी के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तो हमारा कथन तीसरा भी सही है। सो दोस्तों जो इसका आंसर होगा डी यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा डिफेंस से है। हमारा क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर पर परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली दूसरी भारतीय सेना महिला अधिकारी कौन है? हमारे ऑप्शन है शिवा चौहान, सुप्रीता सीटी, प्रिया जिंगन, मिताली मधुमिता। सो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है और उसके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों जो इसका आंसर है बी यानी कि सुप्रीता सीटी है।
सो दोस्तों, हाल ही में मैसूर की कैप्टन सुब्रता सीटी आर्मी एंड डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है। इससे पहले शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी। सो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 को वायुसेना प्रमुख द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल यानी कि वेपन सिस्टम स्कूल WSS का उद्घाटन कहाँ किया गया। हमारे ऑप्शन है बेंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद, जोधपुर। सो दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या है और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, इसका आंसर सी यानी कि हैदराबाद है। हाल ही में हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल यानी कि WSS का उद्घाटन किया गया है। इस समारोह का नेतृत्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने किया था। WSS की स्थापना भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नया एम्स बनाया जाएगा। हमारे ऑप्शन है समस्तीपुर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। सो दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो सी यानी कि दरभंगा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 150 एकड़ से अधिक भूमि हस्तांतरित की है। सो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है। हमारे ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस। सो दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो डी यानी कि लाओस है। सो दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने अपनी लाओस यात्रा के दौरान इस टिकट को जारी किया था। यह डाक टिकट सेट अयोध्या के रामलला को दर्शाने वाला दुनिया का पहला डाक टिकट सेट है।